आध्यात्मिक ज्ञानकोश चैनल पर प्रस्तुत सामग्री शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक विचारों हेतु है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। आत्मज्ञान परम ज्ञानम। भाग 8 आत्मज्ञान और भक्ति। क्या भक्ति आवश्यक है? वेद उपनिषद गीता के अनुसार यह भाग ज्ञान और भक्ति को एक ही सत्य के दो स्वरूप के रूप में स्पष्ट करता है। न विवाद न विभाजन, केवल समन्वय। ओम सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, हमारे हृदय में प्रेम भर दें और हमारे ज्ञान को अहंकार से मुक्त रखें। इसी मंगल भावना से आज के विषय का आरंभ करते हैं। अक्सर दो धाराएं बनाई जाती हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और कहा जाता है यह अलग है वह अलग है। पर वेदांत और गीता स्पष्ट कहते हैं ज्ञान और भक्ति विरोधी नहीं हैं, वे एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। भक्ति क्या है? उपनिषद दृष्टि। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको ईश्वर और गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, उसके भीतर सत्य स्वतः प्रकट होता है। भक्ति समर्पण है, अहंकार का विसर्जन है। ज्ञान बिना भक्ति सूखा होती है। केवल बौद्धिक ज्ञान अहंकार को बढ़ा सकता है, विवाद को बढ़ा सकता है। गीता चेतावनी देती है अविनय च मानं च। भक्ति ज्ञान को विनम्र और करुण बनाती है। भक्ति बिना ज्ञान अंधी हो सकती है। केवल भावना अंधविश्वास बन सकती है, डर पैदा कर सकती है। इसलिए वेदांत कहता है भक्ति को केवल ज्ञान चाहिए, ज्ञान को केवल भक्ति चाहिए। गीता का संतुलन भक्त्या मां भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। ज्ञानी की भक्ति कैसी होती है? ज्ञानी की भक्ति डर से नहीं, लोभ से नहीं, स्वार्थ से नहीं, केवल प्रेम से होती है। वह कहता है सब तुझ में है, सब तू ही है। नारद भक्ति सूत्र भावार्थ। भक्ति परम प्रेम स्वरूपा है। भक्ति कैसे आत्मज्ञान तक ले जाती है? भक्ति मन को शुद्ध करती है, अहंकार को गलाती है, चित्त को एकाग्र करती है। शुद्ध चित्त में ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। ज्ञान और भक्ति का अद्वय। अंततः ज्ञान कहता है मैं वही हूं, भक्ति कहती है एक तू ही है। दोनों का अनुभव एक ही है। उपनिषद वाक्य अह ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। प्रेममय संदेश। आज का सार। ज्ञान बिना भक्ति कठोर है, भक्ति बिना ज्ञान अंधी है। दोनों मिलकर मुक्ति देते हैं। जहां ज्ञान झुकता है वहीं सच्ची भक्ति का जन्म होता है। अगले भाग में हम जानेंगे भाग 9 आत्मज्ञान और ध्यान अनुभव का द्वार। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगे तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट्स में जय श्री सच्चिदानंद जरूर लिखिए।